प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 9 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई की पदावली आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जिसके भाग 1 के अंतर्गत पद संख्या 1 और पद संख्या 2 की व्याख्या और अर्थ आप लोगों को बताया जा चुका है। इसके भाग 2 के अंतर्गत आज हम पद संख्या 3 और पद संख्या 4 की व्याख्या और अर्थ पढ़ते हैं और समझते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल। कोई कहे महंगो कोई कहे सूंघो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। याहू को सब जानते हैं, लियोरी आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीद लेने की बात कहकर उनके प्रति अपनी एक निष्ठ अनन्य भक्ति का परिचय देती हैं। संदर्भ इसका आप लोग लिखोगे कि प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। इसकी लेखिका श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका तथा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई जी हैं। मीराबाई लिखती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। माई का अर्थ यहाँ पर सखी है। अपनी सखी को संबोधित करते हुए मीराबाई कहती हैं कि ए सखी, मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो गोविंद को श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, उन्हें खरीद लिया है। अर्थात श्री कृष्ण अब पूर्ण रूप से मेरे हो चुके हैं। कोई कहे छाने और कोई कहे चुपके। कोई कहता है कि श्री कृष्ण को मीरा ने सबसे छुपा कर खरीदा है, और कोई कहता है कि श्री कृष्ण को मीरा ने चुपचाप खरीद लिया, किसी को पता नहीं चला। लियो री बजंता ढोल, किंतु हे सखी, मैंने श्री कृष्ण को डंके की चोट पर ढोल बजाकर खरीदा है। मैंने ना तो छुप कर लिया है ना चुपचाप खरीदा है, मैंने श्री कृष्ण को डंके की चोट पर बजाकर खरीदा है। अब श्री कृष्ण पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं। कोई कहे मुँघो और कोई कहे सूंघो। मुँघो का अर्थ है महंगे और सूंघो का अर्थ है सस्ते। कोई कहता है कि मीरा ने श्री कृष्ण को बहुत महंगा खरीदा है, अर्थात अपने राजकीय वैभव को अब परित्याग कर देना पड़ा है, तब श्री कृष्ण को की भक्ति मीरा को प्राप्त हुई है। इसलिए मीरा के लिए श्री कृष्ण की भक्ति बड़ी महंगी पड़ी है। और कोई कहे सूंघो, कोई कहता है सस्ता पड़ा है, क्योंकि मनुष्य को जन्म जन्मांतर की साधना के बाद ईश्वर की इस तरह से अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। वह मीरा को इसी जन्म में केवल राजकीय वैभव का परित्याग करके प्राप्त हो गई है, तो उसे सस्ती ही प्राप्त हुई है। किंतु लियो री तराजू तोल, किंतु मीराबाई कहती हैं कि ना तो वे मुझे महंगे पड़े हैं ना सस्ते पड़े हैं। मैंने तो भली भांति नाप तोल कर अर्थात तराजू से तोल कर उनको खरीदा है। कोई कहे कारो और कोई कहे गोरो। कोई कहता है कि श्री कृष्ण काले हैं, कोई कहता है श्री कृष्ण गोरे हैं, अर्थात उनका चरित्र बहुत ही उज्ज्वल है। लियो री अमोलक मोल, किंतु हे सखी, मैंने तो श्री कृष्ण को अमूल्य निधि के रूप में प्राप्त किया है, वो मेरे लिए अमूल्य हैं। याहू को सब जानत है,
लियोरी आंखें खोल, लोग चाहे जितनी बातें करें, सब जानत हैं यह सच्चाई सभी भली भांति जानते हैं कि लियोरी आंखें खोल, मैंने यह श्री कृष्ण रूपी सौदा खूब देख परख कर आंखें खोल कर किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म की कौल। अंत में मीराबाई कहती हैं, किसी को इस वास्तविकता का ज्ञान नहीं है कि पूर्व जन्म की कौल, पूर्व जन्म की कौल अर्थात अपनी प्रतिज्ञा के कारण ही मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मुझे प्रभु ने, श्री कृष्ण ने, गोविंद ने दर्शन प्राप्त किया है। यह केवल एक जन्म की तपस्या का फल नहीं है, बल्कि कई जन्मों की तपस्या का फल है, जिसके फलस्वरूप मुझे श्री कृष्ण रूपी भक्ति के दर्शन प्राप्त हुए या श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। पद संख्या 4। मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगति रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है, जिसमें मीराबाई कहती हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर उनके रंग में रांची अर्थात पूर्ण रूप से रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य वस्तुओं में उनका मन नहीं लगता। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में पूर्ण रूप से रंग गई हूँ, उनकी भक्ति रूपी रंग में मैं पूर्ण रूप से रंग गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैंने उनके प्रेम में रंग कर स्वयं को साजी, स्वयं को भली भांति सजाकर, बांध पग घुंघरू, पैरों में घुंघरू को बांध कर, लोक लाज तज नाची, और लोक लाज सबका तज अर्थात सबका परित्याग करके, लोक लज्जा सबका परित्याग करके नाची, मैं अब उनके भक्ति के रंग में नचने लगी हूँ, नृत्य करने लगी हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, साधुओं की सद संगत से मेरी कुमति अर्थात मेरा अज्ञान और दुर्गुण अब दूर हो चुका है। भगत रूप भई साची, अब मुझे ईश्वर के भक्ति रूप में सच्चे ईश्वर के, सच्चे श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। सच्ची भक्ति में मैं उनके अब निमग्न हो चुकी हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, मैंने निस दिन, निसी का अर्थ है रात्रि और दिन का अर्थ है दिन, मैंने दिन रात ईश्वर के गुण को गा गा कर काल ब्याल सुब्याची, काल का अर्थ है समय या मृत्यु और ब्याल का अर्थ है सर्प, दिन रात ईश्वर के गुण गा गा कर मैंने स्वयं को काल रूपी ब्याल से, काल रूपी सर्प से बाँची अर्थात बचा लिया है। अर्थात अब मुझे इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई है। अब मेरा इस संसार में ना तो जन्म होना है और ना तो मुझे मृत्यु होनी है। अब तो मैं ईश्वर के भक्ति में पूर्ण रूप से समाहित हो चुकी हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, उड़ बिन उन भगवान के बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना सब जग, संपूर्ण संसार, जग का अर्थ है संसार, खारो लागत, खारा लगता है अर्थात व्यर्थ प्रतीत होता है। उन बिन सब जग खारो लागत,
उन भगवान के बिना, उन श्री कृष्ण के बिना अब यह सारा जग, सारा संसार मुझे खारा प्रतीत होता है, अर्थात व्यर्थ लगता है। और बात सब कांची, और उनकी बात के अतिरिक्त, उनकी कथाओं के अतिरिक्त अन्य सभी बातें, अन्य सभी कथाएं कांची, कच्ची लगती हैं, अर्थात व्यर्थ सी प्रतीत होती हैं। मीरा श्री गिरधनन लाल सु भगत रसीली जांची। अंत में मीराबाई कहती हैं कि श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जांची, मुझे सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में ही, रसीली भक्ति में ही आनंद की अनुभूति होती है। संसार की किसी अन्य वस्तु में ऐसी अनुभूति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से मीराबाई के पद संख्या 3 और पद संख्या 4 की व्याख्या हुई। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके अर्थ को समझिएगा और इस पर अपने कमेंट भी हमें दीजिएगा कि ये व्याख्या आपको कैसी लगी। धन्यवाद।